पेशावर के यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है? पढ़ाई या लोग स्टूडेंट जो है गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं? आइए इन साहब की पहली बात सुनते हैं और फिर बात करते हैं। अब अगली खबर ले लें। एमआई जो है वो भरपूर तरीके से पेशावर की यूनिवर्सिटियों के अंदर घूम फिर रही है और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी की गर्लफ्रेंड ढूंढते फिर रहे हैं। गर्लफ्रेंड मिलेगी तो उससे कोई इल्जाम लगवाएंगे, कोई बातचीत, तो वो पता कर रहे हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन थी। तो इन साहब को आपने जो है जाना होगा। ये साबिक मैं अगर कहूँ कि वफाकी हुकूमत जो थी उसका हिस्सा थे, एक अहम प्लेयर थे कप्तान के, और इसको बुलाया गया था अगर मैं कहूँ। और जैसे ही वो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई खान की, तो बंदा जो है 2 + 2 4 होके चला गया और भाग गया। ये मैं अल्फाज यूज़ करूँगा। मैं नॉर्मली सच जो है टॉपिक्स पे बात नहीं करना पसंद करता अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आज इसलिए मैं ज़रूरी समझूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों ने देखी है, एक बंदा जो इस वक्त मुल्क से बाहर है, बाहर बैठा हुआ है, वो कभी अपने हमारे मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, कभी एक जगह को टारगेट कर लेता है। इस वीडियो जो आप लोगों ने क्लिप देखा है, इसमें वो बात कर रहे पेशावर के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आप लोग थोड़ा सा इस बात पे सोचे, वो पेशावर के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब, आप पेशावर के स्टूडेंट्स को जो है आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पहले ये बात, आपको ये इंफॉर्मेशन किसने दी कि आपने एमआई रिलेटेड बात की? एमआई फ्रस्ट्रेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई, आप कह रहे हैं कि वो इस हद तक आ गए। सर, आपके इंफॉर्मेशन आपको किसने दी है? या तो मैं कह दूंगा कि जो आप कह रहे हैं और आपको जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दी है उसको तो पहले 21 तोपों की सलामी उस बंदे को, और उस बंदे ने आपको, फर्ज कर अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली है तो उस बंदे ने आपको इंफॉर्मेशन इसलिए दी है क्योंकि आप खान साहब के हुकूमत में एक अहम रुकन थे और आप भी उसको उस टाइम इंफॉर्मेशन देते थे। आप उस टाइम पर खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे थे। एक बात शहबाज गिल साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा है, यह है तालीमी इदारे जो, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हमारे जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, जितनी भी पेशावर के रीजन एरिया के स्टूडेंट्स हैं, वो अभी तक इस बात को उठाए क्यों नहीं? शहबाज गिल साहब, आपने पूरे पेशावर यूनिवर्सिटीज़, पेशावर रीजन के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे हमारे ये पश्तून कल्चर है, पश्तून माशरा है, आपने एक फ़ीमेल को जो है इस तरह टारगेट किए लिखे जैसे कि हर फीमेल जाके वहाँ पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाती है, वो पढ़ती नहीं। सर, यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे एक तहजीब है, एक माशरा है। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा बहुत पश्तून कल्चर के बारे में जाने। सर, सिर्फ अपनी व्यूज़ के खातिर जो है आप ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे, ऐसी न्यूज़ दे रहे जिसका ना सर है ना पाँव है। आप किस हैसियत से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं? एमआई, पेशावर की एमआई जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का चक्कर लगा रही है, सुहेल अफरीदी साहब के गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे। यार खुदा को मानो शहबाज गिल साहब, आप क्या कह रहे हैं? आपने पूरे पेशावर के यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को चैलेंज किया, आपने इस फैकल्टी को चैलेंज किया, आपने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को चैलेंज किया। क्या हम इससे जो आपने बात की है, इसका तो स्ट्रेट अवे मतलब है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ पेशावर की, उसमें सिर्फ लोग जो है पढ़ने के लिए नहीं आते, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और यारी दोस्ती के लिए आते। सिंपल तो आप ये कहना चाह रहे सर, यूनिवर्सिटी से हमने भी पढ़ा है, हम अब भी इस यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा है। मैं अखलाकी तौर पे आपको कहूँगा कि आप अपनी इस बात पे अपने सौदा बेचने के लिए आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उसूलन जो है तमाम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से और ख़ासकर फीमेल स्टूडेंट्स से उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर जो है, द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, द लैंड ऑफ रिस्पेक्ट, द पीपल ऑफ रिस्पेक्ट। सर, यहाँ पे जो है औरत के सर पे चादर जो है रखा जाता है, उसके सर पे हाथ रखा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि एमआई जो है वो पेशावर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनकी सुहेल अफरीदी साहब की गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। खुदा करे शहबाज गिल साहब, मैं ये बातें नहीं करूँ कि व्हील चेयर वाला ड्रामा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, वो ड्रामा किसका था? कौन कर रहा था वो ड्रामे? और फिर यहाँ से जो बंदा भाग गया और वहाँ पे सिर्फ अपने सौदा बेचने के लिए, अपने यूट्यूब व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सोशल मीडिया व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वो पेशावर के तालीमी इदारे का जो स्टडीज़ है, उनके जो फीमेल स्टूडेंट्स उनको टारगेट करने के लिए, अपना जो व्यूज़ है, व्यूशिप है, उसको बढ़ाने के लिए ये बातें कर रहे हैं।
अफसोस होता है कि ऐसा बंदा जो एक अहम पोस्ट पे हुकूमती ओहदे पे रह गया और फिर बाद में भाग गया हो, मैं अगेन यूज़ कर रहा हूँ, भाग गया हो इस मुल्क से जो है। और ये मैं नहीं कहता, आप जाए, जर्नलिज्म का शौक है आपको, जर्नलिज्म आप करना चाहते हैं तो करें ना। पाकिस्तान में ये आपके वो वीडियो भी मुझे याद है, मैं उस टाइम मैं चाह रहा था कि मैं करूँ उस पर, जब अवार्ड्स मिले अभी रिसेंटली, आई गेस 14 अगस्त जो है रिसेंटली मिले, आपने उस पर क्या वीडियो बनाई थी। फिर आपने जो है मंसूर अली खान जो सीनियर जर्नलिस्ट है उसके अगेंस्ट आप क्या क्या नहीं बोलते। थोड़ा सा मंसूर भाई की भी, मंसूर अली खान साहब की भी ये कुछ एक क्लिप में यहाँ पे ऐड कर लूँ, वो शहबाज गिल साहब के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो भी सुन लें। मैं ना इनको साफी मानता हूं, ना ये इस काबिल है कि इनको साफी कहा जाए, ये इस काबिल नहीं है। खैर जी, जो मैं कह रहा हूँ वो मंसूर अली खान साहब भी जो है वही बात कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब, आप अगर पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट को इस तरह टारगेट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि शहबाज गिल साहब थोड़ा सा अपनी मुंह को संभाले, बात करते हुए 100 दफ़ा सोचे, आप इस कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, इस ज़मीन के बारे में कुछ नहीं जानते। सुहेल अफरीदी, चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वो आए हैं, देखते हैं कारकर्दगी क्या होगी, वो एक अलग टॉपिक है। MI इस वक्त क्या करे दे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन खुदारा अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में ऐसी बकवास ना करे। और फिर उससे बढ़ के पेशावर के यूनिवर्सिटीज़ के तालीमी निज़ाम, तालीमी स्ट्रक्चर, तालीमी जो ओवरऑल उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, फीमेल स्टूडेंट्स है, मेल स्टूडेंट्स है, उनके बारे में इस तरह लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरह अल्फाज यूज़ करना काबिल मुज़म्मत है।